बेगमबाज से हाँ बात भाई, करते हैं। बेगमबाज हाँ भाई जी, बेगमबाज, नमस्ते। कैसे हो? हेलो। क्या हाल है जी अमित बस जी? ठीक है सर। हाँ जी, नमस्ते, सही। ठीक है। जय भीम। जय भीम सर। जय जय शत्रुघ्न। जय भोलेनाथ। हैं? जय भोलेनाथ। तो जय जय महाडी को भंडारी। मारने अच्छा वाले। बेगमबाज आप रहे हैं? हाँ नहीं, मैं आजाद जी, मैं अमित जी से बात वो मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे क्या नाम जो वेश्या और हीरोइन जो है हमारी अभी भी इन फ्यूचर जो प्रेजेंट में चल रही है, वो सब वैसे ही होती है क्या? वैश्या? क्या बोल रहे हो भाई आप ये? मैं ये पूछना चाह रहा, जैसे वेश्या जो हाँ, वेश्यावृत्ति करते हैं जो, और हीरोइन जो आजकल फिल्मों में भी और सेक्स वैसे भी डांस वर्कर। कर रही है। हाँ, हम्म सेक्स वर्कर चलो हम्म ये बोल दो। और हम्म। जो ये फिल्मों में काम कर रही है, दोनों सेम ही है क्या? आपको सेम लगती है क्या? आपको क्या लगता है? दुनिया को तो नहीं लगती। यारे वही यार, तो मैं भी। ये नहीं क्या आजाद, बातें कर। नहीं मतलब आप सुनो। सुनिए ना, आप एक अदाकारी और वैश्या को आप एक ही हम्म, प्रोफेशन आप मानते हैं। बिल्कुल, हाँ, मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, आप एक ही वो मानते हैं। जो नहीं, एक ही मैं भी मानते हो तो आप? यही कहना चाह रहा हूँ। अरे यार, एक हम्म अमित जी बस बोल लेंगे, मैं और अमित जी बात कर लें, आप बाद में बात अच्छा, कर चलिए लीजिए ठीक उनसे, है। वो भी करना। हाँ, तो अमित जी मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ये दोनों अलग है ना, जो हीरोइन वगैरह डांस है उनका चेहरा भी हाँ, तो सुंदर आगे होता है, आगे और बात रखिए ना अपनी। हाँ हाँ। वो अपनी कला भी हम्म दिखाते हैं, उससे पैसे कमाते हैं। ठीक है। या हम्म गाने वाले जो गायक हम्म। हैं, वो उससे पैसे कमाते हैं। समझ गया, आगे आप बात रखिए। हाँ। हाँ, हम्म तो मैं ये कह रहा हूँ, जो आपने अभी वो दिखाया था ना, कोट करा था रामायण का, उसमें भी वो वहीं हम्म। पे वो ही दिखाया जा रहा है कि वो वहां की नृत्यांगनाएं क्या? थी, जो 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 दरबार उनके की साथ जंगल गई थी? जंगल तो गई नहीं, अभी जंगल गई अपनी थी उनके? अगली अगली सुनो, जंगल तो उस टाइम पे गई। अरे पहले भैया तो मैं रुको, जंगल, आगे बेगमबाज पढ़ाओ। बेगमबाज एक आगे मिनट रुक जाओ, चलो। आगे की खोलो। बे, सुनो, नहीं आजाद जी, एक मिनट। बेगमबाज बेगमबाज सुनो, रुको ना, रुको। बेगमबाज सुनो, पढ़ा देता हूँ, मैं पढ़ा देता यार हूँ, हाँ, इतना उतावले पढ़ाओ मत पढ़ाओ। होइए। रुक जाइए हम्म भैया। ये देखो यहाँ पर नायिका या नर्तकी नहीं लिखी, यहाँ पर लिखा है रूप से आजीविका चलाने वाली, यानी जो रूप से हम्म आजीविका चलानी और सरस वचन बोलने वाली स्त्रियां। तो यहाँ हाँ, पर तो रूप तरस से मतलब, आजीविका यानी रूप जीव। सुनो सुनो अरे भैया यार। वो छोड़ो, रूप जीवा यानी रूप से आजीविका चलाने वाली। तो एक वैश्या है ये रूप अच्छा, जीवा। अपनी तरफ से वैश्य लगा रूप लिया तुमने। ये तो अपनी तरफ से वैश्य अरे लगा एक रहे मिनट, हो। एक मिनट, और एक मिनट, तुम्हारे, रुक जाओ, ये एक देखो मिनट भाई, रुक बेगमबाज, जाओ यार। ये देखो, हम्म ये देखो क्या लिखा है, रूप जीवा अमीर व बेहद सुंदर वैश्या जो धनवानों को भी नीचे दिखाने की हिम्मत रखती हैं। और देखिए ये ब्राह्मण धर्म की हम्म वैश्याओं की किस्में हैं, यानी हम्म ये पद होते थे, गणिका, रामजनी, अप्सरा, बारंगणा, रूपजीवा, कुंभदासी, हाँ देवदासी, हाँ, बैरणी, बिल्कुल बिल्कुल। दासी, ये जो, नटी, सुनो ये, वैश्या, आजाद नगरवधु, जी, आजाद निष्कन्या। जी, एक मिनट एक मिनट, ये सारे पद होते थे जो नृत्यांगनाएं होती थी उनमें, जैसे रंभा और नृत्यंगिनी हो भाई, उर्वशी। क्या? नर्तकियों के पद नहीं थे, ये वैश्याओं सुनो, की किस्में उर्वशी। बताई क्या हूँ मैंने, क्या वैश्याओं के पद। अरे भैया कहाँ यार, यार, कहाँ एक लॉजिक ले बात जाते नहीं हो? कर बेगम बाजी रहे जी, अमित रुकिए जी। ना। बेगम बाजी, आप गलत बात अगर करोगे तो नृत्य कैसे की कर बात लूंगी है, ना। हाँ नृत्य की बात है तो नर्तिका लिखा होना चाहिए ना, क्योंकि संस्कृत में तो नर्तिका शब्द है, बाहर का शब्द हाँ तो है नहीं है नृत्य। हिंदी का। यार, संस्कृत में वैश्य भी तो है। तो रूप जीवा ये का वैश्य, मतलब क्या होता है? जो ये रूप से आजीविका चलाने वाले का आजाद मतलब ये क्या उसको होता फिर है? से डांस खोलना करना? था। अलग अलग चीजों से, अलग अलग चीजों से नहीं, अलंकृत उसका, तो आप आप इसको अपना नृत्य रेफरेंस जो लेके भी, आइए। आप रूप जीवा का मतलब नर्तिका आप मतलब निकाल आप के लेके अपना आइए। रेफरेंस, नहीं देखो यार आप ये निकाल बात। के लेके आइए ना, गलत साबित करिए ना। अरे ओ आपके भैया ये देखो, थोड़ा पढ़ लो, ये देखो मूल श्लोक पढ़ो, रूप जीवाश्च, यहाँ पे लिखा है रूप जीवा, रूपा जीवा आया है देखो, तो यहाँ पर रूप से रूप से आजीविका चलाने वाले। आजीविका चलाने और सरस वचन बोलने वाली स्त्रियां, आगे पढ़ रहा हाँ, हूं ना, तथा महाधनी हम्म, एवं विक्रय योग्य द्रव्यों का प्रसारण करने में कुशल। हाँ। रूप मतलब से और मनीषा वैसे तो आजीविका क्या, क्यों राजकुमार चलाती है? की तो सेना। उनके पास, सुनो, जो राज नृत्यांगनाएं होती थी उनके पास पैसा भी अच्छे से होता था, क्योंकि वे राज राजनर्तकी होती थी।
इसमें क्या है? यार रूप से आजीविका का मतलब क्या होता है यार? यार वो नृत्य से आजीविका तुम होना ये चाहिए बताओ, था जो ना, रूप से आजीविका का राजनर्तकी मतलब है, क्या होता है? सुनो सुनो, जो राजनर्तकी है वो बेगम बाजी रुकिए ना, सुनिए ना, बदसूरत सुनिए मत बेगम होगी बाजी, क्या? नहीं 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 नहीं, हाँ आप रेफरेंस से बात करिए, नहीं आप रेफरेंस से बात करिए। अगर आपके पास कोई रेफरेंस है कि रूप जीवा का मतलब हाँ नर्तिका होता रेफरेंस है से तो आप करो। लेकर आइए ना। आपकी बात पे सुनने के नहीं बैठे ना, आप बोल के कुछ भी नहीं गप अमित जी, गप मार के जाएंगे तो हम क्यों सुनेंगे? नहीं गप रूप नहीं से मार आप रहे हैं, आजीविका एक रेफरेंस बात चलाने ढूंढो। बताओ, वाला। अगर आप हीरोइन और वेश्याओं को जो यहाँ पे रेड लाइट एरिया में अरे रहती हैं, वो भाई रूप जो से, हीरोइन एक मिनट है, सुनो ना, उनको अगर एक एक ही मिनट दिशा में, सुनो सुनो, ना ना ना, जी फालतू बात नहीं भाई। सुनो, हीरोइनें जो बताओ होती हैं वो बताओ बताओ एक्टिंग ना से यार मैं, अपनी हीरोइन भी आजीविका कुछ चलाती ऐसी हैं, है जो समझे? उतनी सुंदर नहीं है, पर उनकी एक्टिंग इतनी अच्छी है कि हम्म उनको काफी अच्छे पद में मिली हुई है। कई ऐसे एक्ट्रेसेस हैं जो रूप में उतनी अच्छी नहीं है, रूप में डाउन है, पर उनकी एक्टिंग इतनी अच्छी है नॉनसेंस बात कि मत उनको कई करो, अवार्ड एक भी मिले एक हैं। आध देखिए एक्शन की बात नहीं हो रही यहाँ से, यहाँ यार एक आध सुनिए ना, एक्शन की बात नहीं हो रही है। यार आप देखेंगे जो एक्ट्रेसेस है ना, अगर आप फॉरेन कंट्रीज में, अगर इवन आप इंडिया में भी देखें तो कई ऐसी एक्ट्रेसेस है जो सांवली है, जिनका रूप उतना ज्यादा गोरा नहीं है, सांवली है, क्या या क्या क्या गोरे क्या भी है तो क्या कह रहे हैं न्यूटन जी, क्या कह रहे सुनिए हो? सुनिए सुनिए, और गोरे भी हैं सुन तो वो तो लो उतना बेगम उनका बाजी। रूप ज्यादा अच्छा नहीं है, पर उनकी अदाकारी अच्छा इतनी अच्छी है कि वो ज्यादा बेटर वो पोजीशन पे। ठीक है, ऐसा नहीं है। अदाकारी बहुत अलग चीज है, नृत्य अलग चीज नहीं, है, तुम्हारा और कुत्ता रूप से कुत्ता आजीविका वो चलाना हमारा अलग कुत्ता चीज है। कुत्ता तुम्हारा अगर कुत्ता आपके टोमी, पास नहीं अगर एक बात आपके तो पास बताओ, ऐसा रेफरेंस है। है, हमारा कुत्ता कुत्ता तुम्हारा क्या कुत्ता बकवास टोमी, कर रहे हो मतलब? आपकी अगर बात आपके नहीं। यार पास क्या बेगम बाजी, क्या अगर बकवास आपके कर पास रहे हो मतलब? रेफरेंस कुछ भी नहीं है पता तो आप आपको। लेकर आइए। हम्म यार ये बताओ, आप उसमें रूप से आजीविका चलाने वाली लिखा है और यार आपको समझ नहीं आ रहा, क्या मतलब बकलोल इंसान हो आप। तो और भाई दूसरी बात, डांसर लोग को लेके राम जी क्यों घूम रहे थे और भाई? और बनवास में ये नर्तकाओं को भेजने की बात क्यों करी? अगर आप नर्तका भी कह रहे हाँ, हैं तो बनवास में नर्तकाओं की भी बनवास से जरूरत क्यों क्या थी भेजे? ये बताओ। मैं आपकी भी मान लूं नर्तका, चलो आपकी मान ली नर्तका, तो नर्तका बनवास में क्या कर रही भैया, ये बताओ मुझे। अभी बनवास गई कहाँ? ये वो बताओ। बोल रहा है कि सुनो, ये दशरथ जी, दशरथ या कौन बोल रहे हैं ये? सुनो सुनो सुनो, यार यार बात पूरी पहले सुनो। पढ़ तो लिया करो। आप दिखाओ रेफरेंस कहाँ है, वन मैन नृत्य का, चलो दिखाओ। अरे पहले ये दिखाओ नृतका कहाँ लिखा है, पहले वो रूप से आजीविका चलाने वाला लिखा है, आप नृतका कहाँ दिखाओ ना, लिखा, आप ये वैसे कहाँ बताओ। लिखा है? वो रूप कोट तो आप जीवा कर रहे हो दिखा ना दीजिए इसको? गाजी को फिर से। फिर से दिखाऊं क्या रूप जीवा? नहीं, वैश्या दिखा दिखाओ, दो भैया। वैश्या अलग से होता है, रू अरे वैश्या के लिए यार अलग। चलो पढ़ा, वैश्या मतलब जो चलो पढ़ा 5 दो। से अधिक 5 रुको रुको, लोगों से जिनका समागम होता है वो वैश्या कहलाती है, फिर महावैश्या होता है। ये तो जब तो तक अलग राम जी अलग को पदवी डिंग है ना डोंग भाई, करते ना देख लेना, मानेंगे भी नहीं, बता रहा हूँ मैं। रुको रुको भैया, रुको रुको, मैं दिखा देता हूँ, रुको। इनको देखो ये रेफरेंस तो यहाँ दिखाइए पर देखो आजादी। क्लियर, यहाँ पर देखो ये 36 सर्ग है अयोध्या कांड का, और ये 338 पेज पे गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा ये प्रकाशित है। और ये तीसरे श्लोक में क्लियर लिखा है, रूप से आजीविका चलाने वाली और सरस वचन बोलने वाली स्त्रियां। ठीक है, स्त्रियों के बारे में भी बात हो रही है, और महाधनी विक्रय योग्य द्रव्यों का प्रसारण करने में कुशल वैश्य राजकुमार श्री राम की सेना को सुशोभित करें। यानी ये बात चल रही है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भेजी, लेकिन यहाँ पर ये बात कही भी क्यों गई है, ये बात ये है कि भैया वो वहां प्रचलन में होगा तभी तो ये बात करी जा रही है। अब देखो मैं यहाँ पर ये दिखाता हूँ, यहाँ पर थोड़ा ये पढ़ें, देखो यहाँ पर वैश्याओं की किस्में इसी तरह की देव भाषा संस्कृत में मात्र वैश्या के लिए 235 शब्द हैं, जो इस बात का सबूत है कि ब्राह्मणवादी आर्य समाज में वैश्यावृत्ति का खूब प्रचलन था। ब्राह्मणों के ग्रंथ वैश्यावृत्ति के किस्सों से भरे पड़े हैं। उनके भगवान तथा वैश्याओं के बेहद शौकीन थे, उन्हें वैश्याओं का पद बना रखे थे। अब वैश्याओं के पद उदाहरणता ये देखें, पद क्या क्या है। ये है गणिका। गणिका मतलब उच्च कोटि की वैश्या होती थी, अक्सर राज परिवार या धनी लोगों से ही संबंध रखती थी। आजकल कॉल गर्ल की कॉल गर्ल गणिका की श्रेणी में आती है। रामजनी, राम की बेटी अथवा राम द्वारा पैदा की गई, अर्थात जिसके बाप का पता ना हो। ठीक है, ऐसा ही नाम हरिजन गांधी ने दलितों को दिया था। ठीक है, अप्सरा, इसका शाब्दिक अर्थ है पानी में सरकने तथा तैरने वाली, यह सर्वोच्च स्थान रखने वाली वैश्याओं की किस्म होती है। ब्राह्मण देवता और भगवान इनके चाहने वाले होते हैं। अप्सराओं को ब्राह्मण धर्म में खास मुकाम प्राप्त है। फिर है बारांगड़ा, अलग अलग प्रेमियों को बारी बारी से अलग अलग दिन मिलने वाली वैश्या। और यहाँ है रूपा जीवा, अमीर व बेहद सुंदर वैश्या जो धनवानों को भी नीचे दिखाने की हिम्मत रखती हो। तो ये भैया ये वैश्याओं के प्रकार हैं। अब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, और यहाँ पे भी ये देखिए आपके वाल्मीकि रामायण में क्या है, रूपा जीवा, ये शब्द आ रहा है यहाँ पर। तो
यार क्या मतलब बेगमबाज, आपको कुछ भी सेंस नहीं है, बोले जाते हो कुछ भी यार। आजाद ये अब बताओ कहाँ भैया। है ये वाल्मीकि रामायण का रेफरेंस कौन सा है ये वाला? ये वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 36 का 3रा श्लोक है। कौन बोल रहे? क्या राम जी बात बोल कर रहे रहे कि हो मेरे बेगम? साथ में जो। दशरथ बोल रहा है उनके पिताजी राम जी के, ठीक है, राम जी हाँ, बोल रहे। वो सेना के लिए बोल रहे हैं, जो राजभोग उन्होंने यहाँ पे भोगे थे, वही मतलब राजा थे वो, उस टाइम के राजकुमार तो थे ही। तो उन्होंने कहा नृत्य के वगैरह तो रहती थी वो राजभवन एक में। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या बोला बेगम बाजी? मतलब वो भोगते थे महल में, या तो मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे हुए फिर? ये तो बड़े कैसे विलासी हुए राजा थे भैया? राम। ये तो यार मतलब आप मतलब क्या दशरथ बोल को रहे ये हो, खुद चिंता भी सेंस नहीं, है। आप खुद ही पोल खोल हाँ, रहे हो। नहीं दशरथ को ये नहीं चिंता नहीं। है बेचारे को अच्छा, कि आप मेरा एक बेटा बात राम कौन सा जंगल कर में रहे हो? जाएगा मैं उनकी जवाब तो दूंगा। बेचारा भोग विलास तो न्यूटन कैसे करेंगे क्या? करेगा वो तो। यार लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा दूं, अभी रेफरेंस दे दूं क्या मैं अभी आपको? किस चीज का? कि जो महलों में जो राम थे वो बड़े भोग विलास के हाँ साथ रहते थे, और इवन राम की शादी के टाइम पे उनको कई दासियां भी उनको एज ए दहेज उनको दिया गया था। यार, दासियां होती थी, मैं मना कब कर रहा हूँ? दासियां वो होती हैं जो आज भी जो घरों में काम करते हैं, वो क्या हो गया उनका एक मतलब दासी क्या, उन्होंने उसको खरीद के रखी हुई थी, वो नौकर होते थे। तो जहाँ राम जी रहते तो वहां दासी नहीं मिलती थी क्या भाई? कि यहाँ से लेके जाना पड़ा था? हाँ। हाँ? मेरे भाई, नहीं मतलब सुनो सुनो। दशरथ देखो, देखिए बे, कितनी बे, बे, चिंता है कि हमारे राम जो है वो नहीं हमारे महल में इतने नहीं आयशो आराम में रहते हैं, वो बेचारे वन में जाएंगे तो एक दो रूप जीवा को तो भेजना चाहिए साथ में। देखिए मतलब इतने हाँ। पिताजी उनके नहीं, वो तो इतने सेना भी भेज रहे कंसिडरेट थे ना थे उसके राम को साथ। लेके। सुनो, न्यूटन जी, वो सेना भी भेज रहे थे, सारी चीज भेज रहे थे, वो तो उनके साथ, लेकिन वो लेके गए क्या? ये रेफरेंस दिखाओ ना, वहां पे राम के साथ थी ये लेके ये देखिए, सारी। लेके गए या नहीं गए ये बाद की बात है, बट अगर ये बातें आ रही है इसका मतलब ये है कि उस टाइम पे ये चीजें नहीं, वहां पर राम जी ने प्रचलन तो में उसमें थी। कुछ नहीं कहा ना। वो तो पितृमोह में दशरथ जी ने बोल रखा है। राम जी का रेफरेंस दिखाओ आप। एक मिनट रुकिए, मैं आपको कुछ वही अरे जबरदस्त पितृ चीज मोह और में बोल दिखाता हूँ। क्यों रखा है यार भैया? कोई दूसरा थोड़ी ना बोल रहा, उनके पिताजी बोल रहा, उनको पता होगा ना, तभी तो उन्होंने बोला है। जिस चीज हमारे बेटे को किस चीज की नीड है, ये पिता को पता है, तभी तो बोला गया है। अगर कोई और बोलता तो आप नकार देती, लेकिन बोला जा रहा है तो इसका मतलब क्या है? उनके पिता बोल रहे हैं कि उनके साथ निपुण सेक्स ये स्लेव दिखाओ आप। रूप। वहां पे वैश्या वैश्या लिखा हो या इसका कोई पर्यायवाची हो, आपके यार पास है रूप कोई भाई जीवा रेफरेंस? यार लिख दिया गया है ना यार, नहीं कितने बार ये बोले यार, कुछ भी बोले जा रूप रहे हो जी यार। अच्छा, क्या क्या इंग्लिश कहाँ क्या से शब्द है? घुस गई रूप? आपकी संस्कृत में? सेक्स आज स्लेव। आजाद जी, रूप जीवा आजाद जी, का, एक मिनट। रूप जीवा का सेक्स स्लेव कहाँ से आ जाएगा? जो वो संस्कृत शब्द है यार, और हिंदी में उसका अनुवाद है। अब वहां पे सेक्स स्लेव कहाँ से दिख जाएगा? रूप जीवा लिखा है वहां पे, और रूप से आजीविका चलाने वाली। तो यार इतना भी समझ नहीं आता क्या बेगमबाज, मतलब कुछ भी नहीं नहीं पता आजाद आपको, जी, और अब आगे। जो मिस इंडिया है, ये जो मिस इंडिया मिस वर्ल्ड बनती है, ये सेक्स स्लेव है? हम्म। जो रूप और तो अपने भाई इनको पूरे जंगल भेजा जाता है क्या राम जी के साथ? मतलब इनको इनको किसी के रूप साथ जीवा भेजा कहाँ जाता से है आ क्या? गया? अरे अरे, मुझे नू बताओ, जंगल में आप मिस दिखाओ इंडिया ना। को रूप जीवा मेरा कह रहे हैं, रेफरेंस दिखाओ मतलब आप जंगल का। रूप से अपना अरे जंगल जीवन का तो चलाते जंगल थे। वो रेफरेंस भेजने को दिखाओ भी ना। कहा जाता है क्या? नहीं नहीं, बेगमबाज क्या वो रूप जीवा होती हैं क्या? ये बताओ। मिस वर्ल्ड कौन? और ये हाँ, मिस वो इंडिया, ये क्या अपने रूप रूप से जीवा जीविका होती हैं? चलाती है। और क्या, वो ओ यहाँ की भाई, कंपनियों में काम करती हैं। वो रूप जीवा जो होती है, वो ओ भाई, अपने। ओ बेगमबाज, बेगमबाज उसके क्राइटेरिया पढ़ लो। ओ भैया बेगमबाज, ये बकलोली मत करो। वहां पर जो भी मिस वर्ल्ड बनती है, वहां पर सिर्फ शक्ल नहीं देखी जाती, वहां पर उसके बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। एक बार पढ़ के आ जाओो, वरना हाँ कोई हाँ बिल्कुल। फिर हाँ यार हाँ, मैं ये नहीं फूकेगा कह आप पे। रहा। हाँ अच्छा, ठीक है। मतलब अपना मतलब नैरेटिव रूप सेट कर का रहे सुंदरता हो नहीं भाई। देखी जाती वहां पर। भाई, ये नहीं, तुम्हारा आज वहां का पर सिर्फ रेफरेंस गलत सुंदरता है। नहीं देखी जाती, अन्य में कभी तो नहीं सिर्फ आया। सुंदरता नहीं ठीक है, देखी जाती। सुनो सुनो आजाद जी, क्या नहीं, मतलब मिस कहीं से वर्ल्ड में कुछ भी सुंदरता दिखी कंपैरिजन नहीं कर जाती, रहे हो, मतलब सुंदरता कुछ के भी अलावा पता उनका नहीं। आईक्यू भी देखा जाता है। रूप से तो उनका जीविका नहीं चलता है भाई, ये तो गलत हो गया आप किसका? यहाँ पर। जो आप मिस वर्ल्ड का क्या? जो आप रेफरेंस दे रहे हैं, जो मिस वर्ल्ड का जो हाँ, चयन होता है भाई उसमें ये रूप शेयर के कर दो अलावा थोड़ा, और रूप से पहले शेयर आईक्यू करो देखा शेयर जाता है करो। उनका। ये देखो क्या लिखा है भाई, ये देखो। रूप जीवा, नीचे में लिखा है वेश्या। लीजिए ठीक है, जो भैया, रूप के बल आप पर जीविका बताइए। चलाती हो, ठीक है। कहाँ लो भाई, लिखा है? ये क्या लिखा अरे है? भैया ये ये तो देखो, लिखा है नीचे ये में। देखो, थोड़ा बड़ा कर ये दीजिए देखो। कंट्रोलर स्क्रॉल करके।
ये लो भाई। चलो भाई, मतलब मेरी ये मिस लाइट वर्ल्ड चली गई, मैं वगैरह को मोबाइल वेश्या चाहता हूँ। बोल रही है, रूपा हाँ। जीवा एक्ट्रेस है, लोगों को रूपा वेश्या जीवा। बोल रही है ये। सुनो सुनो, रूपा जीवा है ये, रूप जीवा यार नहीं ये है। क्या इंसान है यार लो। गजब है यार। बेगम बाज। अब अच्छा एक बात बताओ, ये जो बेगम बाज ये जो नाम है इसका क्या मतलब है, थोड़ा ये बताओ तो। बेगम की बाजी लगाने वाला, यानी हाँ? आप युधिष्ठिर हैं। बेगम बाज कौन उसकी होता है? बेगम बाज वो रेफरेंस अलग है, वो मैं बताने का नहीं है। नहीं अ, नहीं नहीं थोड़ा नहीं नहीं मेरा, सुनो, अरे रुको तो एक मिनट। बेगम बाज अरे कौन होता है? बेगम बाज कौन होता ये है? जैसे हमारे सल्लल्लाहु अलैहि, वो, बस ज्यादा मैं बोलना नहीं चाह रहा, उन्होंने 10-11 नहीं तो शादियां वो कर रखी क्यों थी, है? तो क्या हुआ है? नहीं नहीं क्यों यार है, राम क्यों की भी है कई वो? पत्नियां थी यार, क्या बात कर रहे हैं आप? किसकी? नहीं 10-10 नहीं 11-11। नहीं, एक मिनट सुनो ना। बेगम बाज आपने किसका नाम रखा है? जो मोहम्मद था उसका नाम आपने बेगम बाज रखा क्योंकि उसकी बहुत पत्नियां थी, है ना भैया? भैया म्यूट पे है। कृष्ण जी की क्या थी यार फिर? मतलब ये कृष्ण जी को भी बोल देंगे बेगम बाज? हाँ, कृष्ण जी तो 16,108। थे ना 16,108। हाँ हाँ, वो भी हाँ बेगम बाजी थे ना कृष्ण जी। क्या? कृष्ण कृष्ण जी जी के क्या बारे थे? में आप क्या कहना कृष्ण जी चाहेंगे? क्या थे? हाँ कृष्ण जी क्या थे? कृष्ण जी की कितनी बीवियां थी, ये बताओ आप। 16,108। बीवियां? हम्म। हाँ बिल्कुल। कहाँ लिखा हुआ देखा आपने? अरे यार आजा की आप रेफरेंस शेयर यार करिए फिर जरा। वही बात। मेरे अच्छा भाई, अच्छा, वो अगर जो, हमने तीसरे दिखा नंबर दिया पे है। कहाँ पे लिखा हुआ है तो कृष्ण को भी सुनो मान सुनो, लोगे पहले ना? मेरी बात सुनो। बेगम बाज। सुनो, बेगम बाज मैं कृष्ण इस को बारे में मानोगे ना? सुनो मेरी नहीं, बात। आप जिस बारे में बात करने आए थे, मैं सारे लोगों के सामने में हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, यहां दिखा दिया। रूपा जीवा का मतलब होता है वेश्या। ठीक है, अब हम बेगम बाज पे आते हैं। तो मोहम्मद तो बेगम बाज था ही भाई, उस पर तो कोई शक ही नहीं है, किसी को संदेह नहीं है। लेकिन कृष्ण जी क्या थे? कृष्ण जी ने उनके साथ सेक्स के लिए नहीं करा था, और वो जितनी मतलब भी कृष्ण जी औरतें उनके उन्होंने साथ सेक्स नहीं करते थे? अरे मेरी बात, 90,000 पहले बच्चे पूरी पैदा बात किए सुनो। थे भाई, क्या बात कर रहे हैं आप? एक मिनट रुको ना। कृष्ण जी सेक्स पहले नहीं मेरी करते थे उनके साथ? कुब्जा के साथ नहीं क्या नहीं, किए थे? भागवत में आई है कहानी, 16 लो चलो दिखा देता हूँ। किसके साथ? अभी दिखा रहा हूँ ना। किसके हाँ साथ? पढ़िए पढ़िए तिवारी साहब। 16,108 के साथ सेक्स करा उन्होंने। अरे हाँ ना आपने सच नहीं भाई। कह रहे कहा। हो? एक मिनट, कृष्ण जी ने तो एक ऐसे के साथ सेक्स कर लिया जिससे शादी भी नहीं किए थे, उसको क्या बोलेंगे थोड़ा बता देना। भागवत के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, ठीक है? तो हम अभी अगर आपको जानकारी भागवत, करवा देते हैं ना, उसमें क्या है यार। हाँ, कर नहीं, देना भैया फिर पता नहीं स्क्रीन कहाँ से शेयर। रेफरेंस लेके भैया जी कर दो स्क्रीन शेयर, कर दो आने भैया लगे जी। नको, ये तो अभी राम के पास वे गई भी नहीं। अभी वे यहाँ इतना पे बिलबिला क्यों रहे हो भाई, दशरथ रुको ना। सिर्फ, दशरथ अच्छा सिर्फ मुंह दशरथ से की बोल कितनी रहे हैं, पत्नियां थी? तुमने वहां से आंसू दशरथ बिछा की दिया। कितनी पत्नियां थी बेगम बाजी? हाँ, अभी तिवारी जी उसकी शेयर कितनी कर रहे हैं। पत्नियां थी? हाँ दशरथ की कितनी पत्नियां थी बताइए। दशरथ की कितनी पत्नियां अरे थी? अरे नहीं, मैं क्या दशरथ की पत्नियां है? कितनी थी? दशरथ की कितनी दशरथ की पत्नी? मोहम्मद तो था ही, चलो भाई मान लिया कि उसकी तो बहुत पत्नियां थी इसलिए वो बेगम बाज था, मान लिया। दशरथ की कितनी थी? आजाद मैं अभी बता आ रहा जाता हूँ। है तो हम लोग आपको कृष्ण नहीं, जी का भी वो बता देते हैं। हाँ हाँ, नहीं, दशरथ कृष्ण की जी बेगम ने बाज बताइए था देखो, तिवारी जी, दशरथ। तब तक आप शेयर करिए। हाँ कितनी पत्नियां थी 3 बताइए, पत्नियों तीन से चार? ज्यादा है। तीन तीन हम्म। पत्नियों के बाद का जो उनका कोई वो नहीं है। वे जो चलिए उन्होंने मैं जंग में बताता हूँ ना छुड़ाई कितनी थी, थी। उन्होंने जानबूझ के कहा था कि हम आपकी वो रहना चाहेंगे क्योंकि हमें कोई अपनाएगा नहीं, और उसके बाद उन्होंने कोई सेक्स थोड़ी करा था उनके साथ, ठीक है? आपको ये घुट्टी किसने पिलाई है बेगम बाजी? या कुछ भी बोले जा रहे हैं आप। देखिए ये तो कृष्ण जी का तो आपको तिवारी जी बता देंगे, मैं आपको दशरथ का बताता हूँ, ठीक है? तो दशरथ की टोटल थी 353 पत्नियां, 353। राम के पिता दशरथ की 353 पत्नियों का रामायण में जिक्र आता है। जब राम वन को जाने को थे तब वह अपनी जननी और दो सौतेली माताओं से विदा लेने के लिए गए।
अब ये रेफरेंस नोट कर लेंगे बेगम बाजी, अयोध्या कांड सर्ग नंबर 39 श्लोक नंबर 36 और 37, ठीक है। अयोध्या कांड सर्ग नंबर 39, 36 और 37। अब इसमें ये लिखा है, बाद में राम ने अपनी 350 माताओं की ओर देखा, वे भी पहले 3 माताओं की तरह आर्त और दुखी दिखाई दी। तो यहाँ पर देखिए, मेरी बात सुनो, राम जी के बराबर में मतलब उनका अलग मुकाम है और उनका अलग है, ठीक है। और उनकी ये देखिए एक और जबरदस्त राम के बारे में एक और चीज देखिए मेरे को, देखिए बताओ। राम की यद्यपि एक पत्नी प्रसिद्ध है, तथापि वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड सर्ग 42 में उनके द्वारा बहुत सी सुंदर स्त्रियों से रमण करने का वर्णन आता है। ये है 7:42-21। उस समय नाचने गाने में कुशल बहुत सी चतुर तथा रूपवती स्त्रियां शराब में मस्त होकर राम के आगे नाचने लगी। रमण करने वालों में श्रेष्ठ राम ने मनमोहक और बहुत अच्छी प्रकार से सजी हुई और स्त्रियों से रमण किया। ये देखिए, ये आया है सर्ग नंबर 42 और 7:42-21। मैं आपको तिवारी साहब, आपको मैं वो भेज दूंगा टेलीग्राम में, आप इनको दिखा दीजिएगा। तो रमण भैया देखिए ये आया है। हाँ रुकिए, मेरे को थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा, फिर मैं आपको भेजता हूँ टेलीग्राम में। नहीं आप रुको ना, इनके लिए एक और डोज है मेरे पास। रुको, ऐसे ही हो जाएगा न्यूटन जी, कर दे भैया। हाँ, वो आज हम लोग आगा जी बात कर रहे थे ना, वही चीज है। रमण जो है वो चेंज कर दिया गया है बाद में। हाँ, ये है कि नहीं बेगम बास, थोड़ा ये देख लेते हैं। हाँ भाई, भागवत स्कंद 10 अध्याय 2 में आता है, देवी कल्याणी तुम व्रज में जाओ, उस गौवों और ग्वालों से सुशोभित प्रदेश में नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोहिणी तथा अन्य पत्नियां कंस के भय से गुप्त रूप में निवास करती हैं। ये वाला नहीं, अरे आगे लेके चलता हूं मैं डायरेक्ट। अच्छा हाँ भाई, कुब्जा समागम। तो भाई ये देखो यार, बेगमबाद जी, एक और बेगमबाद से आपका परिचय करवा रहा हूं ना, सुनो। भागवत अध्याय स्कंद 10 अध्याय 42 में आता है कि श्री कृष्ण जी मथुरा गए, बलराम जी उनके साथ थे। सुनो एक मिनट बेगमबाद जी, भाई कृष्ण जी की बात हो रही है, रुको। सुनो पहले मेरी बात सुनो। बलराम जी उनके साथ थे मथुरा में। श्रीमद, ये भागवत है भाई, भागवत पुराण है, ये भागवत गीता की बात भागवत को नहीं मानते आप यार। भागवत है, होती है, श्रीमद भागवत अलग होती है, पता है? तो मेरे को भी पता है वो तो फिर उसमें से दिखाओ ना, वो ऑथेंटिक है। श्रीमद भागवत में दिखाओ ये भागवत, ये तो कहानियां है इसमें। मतलब ये ठीक नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है। एक मिनट, ये ऑथेंटिक नहीं है, आप नहीं मानते? आपके कहने से हम थोड़ी ना मानेंगे भाई। भागवत का यहाँ पर कथाएं होती है, सुनिए ना बेगम बाजी। भारतवर्ष में भागवत पे कथाएं होती है और आप बोलते हैं ये ऑथेंटिक नहीं है, तो कथाएं क्या कहानी बकी जाती है क्या 3-3, 4-4 दिन? यहाँ पर कुछ भी बोले जा रहे हैं आप क्यों मानेंगे? आपकी बात हम क्यों मानेंगे भाई? जाके आप अपने सनातन धर्म के लोगों को बताइए ना कि ऑथेंटिक नहीं है, वहां जाके बात करिए। बोलवाओ कि नहीं मानते। अच्छा, नहीं मानते भागवत? आप वो दिखाओ ना, आप मानते हो कि नहीं? भागवत से नहीं मानने का मैं। श्रीमद भागवत को मानते हो? नहीं मानते? नहीं यार, वो कहानियों का एक समूह है यार। तो ये बंदा गजब है भाई, ये क्या बंदा है यार। हाँ यार, ये तो विष्णु को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते। कह रहा हूँ, श्रीमद भगवत गीता को मानते हैं, भागवत को नहीं मानता। भागवत अलग से एक समूह है, कृष्ण भगवान की बोली हुई नहीं है वो किसी और ने नाम साबित करिए। अच्छा, अगर नहीं, आप ही देख लो, सर्च कर लो, नहीं तो मैं अभी दूसरे से निकाल के दिखाता हूँ। अगर मैंने आपको ये दिखा दिया यहीं पे ही भागवत से, यहाँ से पढ़ के कि भागवत एक पॉर्न किताब है, मानोगे? पॉर्न किताब बोल दोगे आप अगर मैंने पढ़ के बताया तो भागवत को? आप तो मानते नहीं हो, तो आपको फिर बोलने में क्या जाएगा? क्या? अगर मैंने भागवत पुराण से पढ़ के कहानी बताई जो कि बहुत ही अश्लील कहानी है, तो क्या आप ये बोलोगे कि ये भागवत पुराण अश्लील किताब है? बोलोगे? आप तो मानते नहीं ना, तो बोलने में क्या जाएगा? नहीं, विदाउट मैटर उसमें बात ही क्यों करनी? विदाउट मैटर। अरे मतलब ये देखो यार, नहीं ऐसा थोड़ी ना होगा। फालतू की। रुको,
अब तुम एक बात भागवत है, तो ये पढ़ी रोने लगे जाएगी। तुम, मतलब इधर उधर के कहाँ रेफरेंस रोने देने लगे? लगे। ना हम तो क्यों रामायण में रोएंगे भाई? वो वैसे लिखा है, उससे अपने वो करने वो लगे, तो हम और आपको यहाँ पे दिखा भी दिए ना, रूप जीवा रूपा का जीवा मतलब दिखा ये दिया सबके ना भाई, सामने हम दिखा क्यों दिए। रोना निकल रहा है आपका इतना? कर एक दो भैया, राम जी शेयर रमण कर कर दो। रहे हैं यहाँ पर सजीव स्त्रियों के साथ, यार कैसा मर्यादा पुरुषोत्तम राम है आपका, क्या चीज ये लो कुछ भी भाई, लिखा हुआ अगर है। अगर हिम्मत है ना तो ये बोल के दिखाओ कि अश्लील किताब है। चलो, भागवत को तो मानते ही नहीं, तो चलो इसको अश्लील किताब बोल के दिखाओ। श्री कृष्ण जी मथुरा गए, बलराम जी उनके साथ थे। मथुरा में राजमार्ग पर उन्हें कुबड़ी युवती दिखाई दी। उसका मुख सुंदर था परंतु शरीर टेढ़ा था। श्री कृष्ण ने उससे पूछा, तू कौन है डार्लिंग? उसने उत्तर दिया, मैं कुब्जा नाम की स्त्री हूँ, कंस को अंग राग ले जाती हूँ। कृष्ण की बातों से वो उस पर काम मुग्ध हो गई। ये किस में आ रहा है? भागवत के स्कंद 10 अध्याय 42 में आ रहा है। बस हो गया। कृष्ण ने वो कुब्जा से कृष्ण पैरों भगवान हुए के क्या? दोनों पैर के सुन, पंजे दबा दिए और हाथ ऊंचा करके 2 उंगलियां उसकी ठोड़ी में लगाई और उसके सिर को तनिक उचका दिया। बेगम बाज, उचका दिया। उचकाते हाँ, ही उसका तो अंग नहीं सीधा नहीं नहीं, एक सा हो गया अब और इसमें भी बेगम तुम बाज एक्सपोज कृष्ण की हुए। कृपा से वह सुनो सुनो, विशाल उसमें नितंब कृष्ण तथा उठे हुए पयोधार स्तनों वाली सुंदर युवती बन गई। उसी क्षण वह रूप गुण तथा उदारता से युक्त हो गई। उसके मन में बेगमबाज कृष्ण से मिलने की कामाग्नि जाग उठी। उसने उनके दुपट्टे हाँ, को पकड़ ये कर कृष्ण के खींचते मन हुए में तो नहीं कहा, जागी, कृष्ण ने उनकी वीर जो वो मेरे घर कुबड़ी चलो, थी। तुमने मेरे दिल को मत डाला, अब मैं तुमको छोड़ नहीं सकती। अब कृष्ण के मन में क्या जागी वो सुनो। कृष्ण ने कहा, सुंदरी मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊंगा। तुम्हारा घर संसारी लोगों की मानसिक परेशानी मिटाने का साधन है। इसके बाद कृष्ण बलराम आदि अपने घर चले गए। कंसवध के बाद पुनः कृष्ण जी कुब्जा के घर गए। वहां उसकी बहुमूल्य सेज पर बैठ गए। कुब्जा सज कर सुंदर वस्त्र पहनकर मुस्कुराते उनके पास से। अब आगे की कहानी आ रही, भागवत स्कंद 10 अध्याय 48 में। कुब्जा नवीन मिलन के संकोच से कुछ झिझक रही थी। तभी बेगमबाज कृष्ण ने उसे अपने पास बुलाया और उसकी कंकड़ से शोभित कलाइयों को रगड़ रगड़ के अपनी खाट पर डाल लिया तथा उसके साथ रमण यानी डिंग डोंग करने लगे। कुब्जा ने अंगराज का लेप देकर यह पुण्य कमाया था। कुब्जा बेगमबाज कृष्ण के चरणों को अपने काम संतप्त हृदय, वक्ष स्थलों और नेत्रों पे रख के उसकी सुगंध लेने लगी। अपनी छाती से लगे हुए आनंद मूर्ति बेगमबाज कृष्ण का अपने दोनों भुजाओं से गाढ़ आलिंगन करके कुब्जा ने दीर्घकालीन विरह ताप को शांत किया। वह बोली, प्रियतम डार्लिंग, यही रह के मुझे कुछ दिनों तक मेरे साथ में विषय भोग कीजिए, मुझसे अब ये साथ छोड़ा नहीं जाता। आह, श्री कृष्ण का कुब्जा के साथ विषय भोग यानी व्याभिचार हुआ था। आगे में आता है, ब्रह्म वैवर्त पुराण अध्याय 72 में आ रहा है कि कुब्जा अपनी रात को घर सो रही थी। श्री कृष्ण चुपके से वहां पहुंचे, धीरे से उसे जगाया और उन्होंने उसके पास सोती हुई दासी को नहीं जगाया। श्री कृष्ण ने उससे कहा, निद्रा त्याग दो और मेरे साथ संभोग करो। हे सुंदरी, तुम पूर्व जन्म की रावण की बहन शूर्पणखा हो। हे प्रिय, तुमने पूर्व जन्म में मेरे राम अवतार के समय में मेरे लिए बड़ी तपस्या की थी। ब्रह्म वैवर्त पुराण में आ रहे भाई अध्याय 72 में। अब तुम मेरे साथ सुख पूर्वक संभोग करो, मेरे लोक को प्राप्त करो। यह कहकर कृष्ण ने उसे अपनी छाती से निपटा लिया। उन्होंने उस कामुकी को नंगा कर लिया और संभोग करने लगे तथा उसे चूमने लगे। कृष्ण ने उसके दोनों यार अब ज्यादा हो रहा है आजाद भाई, ये अब बेगमबाज भाई। रहने दो लो यार, ये भाई, श्रीमद् बेगमबाज भगवत गीता अब से क्या? कोई रेफरेंस है? श्रीमद् भगवत गीता से नहीं नहीं, नहीं है। ये जो गीता भी में तो वहां ये की जो भी बात है ना। बताया अब अश्लील है ना, मानते हो? ना तो ये जो तुमने भी बताया अश्लील है, हमारी ऑथेंटिक किताब यार बेगमबाज, अश्लील है, देखो बेगमबाज, अश्लील है। बेगमबाज, एक बात, ये एक बात आपको बता दें यार, ये नहीं होता कि आपको जो किताब दिखा दिया, अगर मैं आपको श्रीमद् दिखा दूं फिर आप कहोगे नहीं मैं तो फिर गीता को मानता हूँ। आप गीता दिखा दूं फिर नहीं मैं तो वेद को मानता हूँ। यार ये जंपिंग जंपिंग खेलना बंद कर दो यार। आपके सारे ये धार्मिक ग्रंथ है, 7 दिन आप भागवत कर करके फिर लोगों को बेवकूफ बनाते हो क्या? पूरे भारत में कथाएं होती हैं, 7-7 दिन के शिविर लगते हैं, वहां पे लाखों लोग सुनने आते हैं और भागवत की जो कथाएं हैं ना वो टीवी पे सीधा डायरेक्ट प्रसारण किया जाता है, आस्था लाइव पर। मैं भी देखा हूँ, मैं भी सुना हूँ। तो यार इसमें कितना लोगों को समय बर्बाद जाता है और अब आप कह रहे हो कि नहीं वो प्रमाणिक नहीं है। प्रमाणिक नहीं है फिर ये कथाएं वथाएं बंद कर पाओ, जाके तो बोलो बंद करवाओ ब्राह्मणों से जाके, कि ये बंद हाँ। करो यार। क्या बकवास कर सबको रहे हो, जाके मतलब कि ये आंदोलन प्रमाणिक करो नहीं कि है वो ये प्रमाणिक नहीं। ये कथाएं बंद कर दो। मुझे अच्छा, तो ये कोई दिक्कत अश्लील है, नहीं आप है इसमें। मानते हो क्या? आप मानते हो अश्लील? जब मैं ये तुमने पता नहीं अरे कहाँ ये हंसी से आ नहीं गई पढ़ा था। मानते, आपको, ये नहीं देखो ये मानते, ये बोलने नहीं में ये हंसी मानते। आ ये गई। कैसे मान इनको मैं ये नहीं इनको मानते। बोलने में हंसी आ गई, हाँ, देखो। ये तो छुपे हाँ, हुए हैं, ये श्रीमद् मानते भगवत हो? गीता, ठीक ये है, मानते छुपे हो हुए अश्लील है? ब्राह्मणवादी है। जो हमारा नहीं राष्ट्रीय मानते। ग्रंथ भी है।
राष्ट्रीय ग्रंथ है कौन सा भाई? राष्ट्रीय ग्रंथ जिसमें कौन सा हो गया कौन सा राष्ट्रीय है? ग्रंथ? धर कर वेद। कसम ये खाई कब जाती है। ये ठीक कब है। हो गया भाई? राष्ट्रीय ग्रंथ है वो तो यार हाँ। मुसलमानों से हाँ। कुरान पे भी हाथ रख के कसम खिलवाते हैं, वो तो ईमान के लिए, जिससे शायद वो ईमान हो इसलिए वो चीज चलती थी, अब तो वो भी नहीं होता यार। तो फिर तो वो भी अच्छा। कुरान को भी राष्ट्रीय ग्रंथ बता दूं मैं, किसको? कुरान को। भैया एक तो ऐसे ही छोटी छोटी बात कुछ जो सीखा है दशरथ की बात थी वो राम पे सेट कर रहे हो यार, तुम। मतलब हद जो है। दशरथ ने कहा वो राम पे सेट कर रहे हो। ठीक अच्छा है। यार ये क्या हो रहा है, ये थोड़ा मतलब बता दो एक बार। मतलब कोई ये गलत क्या हो तुम्हारे बाप बेगम बाजी, कोई ये क्या गलत हो तुम्हारे रहा है? पिताजी ने करा तो ये तुम्हें क्या उसका हो दोष रहा है भाई? अरे यार मेरे बाप भाई ने क्या वो हो रहा है? भेजी तो तुम्हारे उनके लिए पिताजी ने ना। कुछ गलत करा है उसका सजा तुम्हें मिलेगी क्या? मुझे तुम बता दो। ए भैया, ओ भैया, बेगम पहले बाजी, ये क्या बताओ हो रहा है ये क्या बताओ है? ना। ये घोड़ाबाजी कौन कर रहा है? क्या? घोड़ाबाजी, ये घोड़े ऊपर क्यों चढ़ गए भाई इन लोग? हाँ, ये बेगमबाजी से भाई क्या हो रहा है घोड़ेबाजी यार? क्यों हो रही? सुनो ये क्या हो ये रहा है? घोड़ा और लात लोग मारेगा। मंदिर में क्यों है? सुनो 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 ये सुना दो। कामसूत्रा अलग से बुक है और उसके लिए उसमें अच्छा। नॉलेज वो उसके सिद्धांत वगैरह जो भी लिख रखे होंगे उन्होंने मंदिर वो में क्यों है? से उसी से ही। घोड़ा अरे काम, मेरे भाई अरे घोड़ेबाजी क्यों तुम भी भैया? उसी से ही काम पैदा सूत्र हुए में हो। घोड़ेबाजी क्यों? अगर ये काम सूत्र ना पढ़ी होती और ये इसका ज्ञान ना होता तो तुम्हारे घर वाले जो फादर है वो पता नहीं कहाँ दे देते, फिर क्या होता? फिर पैदा हो आपने जाते यार तुम। कहाँ अरे पढ़ी है? यार कैसी बात कर रहे हैं भाई? ये देखो, कुछ बेगमबाज भी ये बोले। घोड़े से पैदा हुए हो क्या? चले गए, बेगमबाज चले क्या भाग घोड़े गए से हो। पैदा हुए? बेगमबाज नहीं, चले गए। बेगमबाज अगर सुन रहा है तो बताओ भैया, घोड़े से पैदा हुए हो क्या? कामा सूत्र पढ़ के उसमें घोड़े को देखो। दिखा रहे हैं, घोड़े के बारे में सिखा रहे हैं, तो क्या घोड़े से पैदा हुए? अजीब इंसान हो यार, मतलब